चलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं अगली एक्सरसाइज 12.2। जो हमने एक्सरसाइज 12.1 पढ़ी थी बच्चों, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था। तो सरफेस एरिया का मतलब क्या था? आप लोगों को सभी को याद होगा कि हमने बोला था कि सरफेस एरिया हमारे पास दो तरीके का था। एक था कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा क्या था हमारे पास? टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में हम किसकी बात करते थे? जो ये वाला रीजन दिख रहा है ना आप लोगों को, बाहर वाला, उसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं था, उसको हम बोलते थे कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमने ये अज्यूम किया ये क्या है, हमारे पास सिलेंडर है। अब इसमें दिक्कत ये है कि इसके बाहर की तरफ निकला हुआ ना, चोंच बोल दो, इसकी चोंच है। इसके जो आपके पास सिलेंडर तो सिलेंडर में चोंच नहीं होती है। तो हमने ये मान के चले कि सिर्फ ये क्या है, बिल्कुल सिलेंडर ही है, एग्जैक्ट, ठीक है। और उसके बाद हमने टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे थे। तो टोटल सरफेस एरिया में हमने बोला था इसका ये जो दिख रहा है हमें बाहर का रीजन, ये तो हम इंक्लूड करते थे, साथ में टॉप और बॉटम भी इंक्लूड करते थे। बट जब हम अगला जो टॉपिक है हमारे पास 12.2, इस चैप्टर में हम वॉल्यूम के साथ डील करेंगे। अभी तक हम बाहर की बात कर रहे थे, अब की बार हम करेंगे अंदर। अगर मैं बोलूं कि भाई इस बीकर में, मान के चलते हैं कि इस बीकर की शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल, तो मैं बोलूंगा कि इस बीकर में कितना पानी आएगा। इस बार लिखा है यहाँ पे 200 ml, बट यहाँ तक है 200 ml, ऊपर तक थोड़ी है। अब मैं बोलती हूँ ऊपर तक मैंने पानी भरना, कितना आएगा पानी? इसमें इतना पानी आएगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। आई बात समझ में? अब हम बाहर की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे अंदर की, अंदर वाले रीजन की बात करेंगे। क्लियर है बात? सबको समझ में आ गया ना? जब कभी भी क्वेश्चन हम लोगों को ये आए, पूछे कि भाई कोई भी मान के चलते हैं कि भाई हमारे पास एक सिलेंडर बीकर था, बीकर है, मान के चलते उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर मान के चलते ऐसा है। तो क्वेश्चन है कि भाई इसमें कितना पानी आएगा, तो मैं बोलूंगा इसमें इतना पानी आएगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी हमारे को क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये पर्टिकुलर चीज में कितना सामान कंटेन करेगा, ठीक है, कि भाई इसमें कितनी एयर आएगी या इसमें कितना पानी आएगा, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो हम लोगों ने ख्याल करना है कि हमने क्या यूज करना है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज करना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा या कितना मतलब क्या बोलते हैं ये कांच यूज होगा, है ना, ग्लास यूज होगा, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो हमने सरफेस एरिया की बात करनी है। और जब कभी भी वो बोले कि वो बोलेगा कि भाई ये क्या है, ओपन है, खुला हुआ है, होलो है, तो हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे। अगर ये बोलेगा कि भाई इसका टॉप और बॉटम क्या बिल्कुल इंटैक्ट, बंद है, क्लोज्ड है भाई, अब इसका निकाल, तब आपने याद रखना है क्या करना है, हमने टोटल सरफेस एरिया की बात करनी है। समझ में आ गया? वॉल्यूम में हम क्या बात करेंगे, इसके अंदर के रीजन की बात करेंगे कि इसमें कितना सामान आता है। क्लियर है ना बात? सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाट? ध्यान से सुनो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, आ सॉलिड इज इन अ शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, हम लोगों को ध्यान से सुनिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये बोलता है कि आ सॉलिड इज इन अ शेप ऑफ कोन, एक हमारे पास क्या है, कोन है, is a solid is in a shape of cone standing on a hemisphere। ये बोलता है कि हमारे पास ये जो इस तरीके से एक हमारे पास क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है जी। ठीक है बच्चों, तो इसने बोला कि हमारे पास क्या है, इस तरीके का एक सॉलिड है जिसकी शेप कैसी है, कॉनिकल, ठीक है जी। कॉनिकल शेप, कौन ऐसे होता है ना हमारा, इस तरीके का कुछ है ना। ये बोलता है कि सॉलिड इज इन अ शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। कोन की शेप है बट किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर है, ठीक है जी। विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1, दोनों का रेडियस कितना है, 1। इसने बोला ऊपर वाले का रेडियस भी 1, नीचे वाले का भी रेडियस कितना बच्चों हमारे पास 1 है, ठीक है जी। द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू इट्स रेडियस। इसने बोला कोन की जो हाइट है बच्चों हमारे पास, ये वाली हाइट
ठीक है, ये भी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, कितनी है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। तो क्वेश्चन सेज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अब ध्यान से देखना आप सभी ने, ये क्या बोलता है बच्चों हम लोगों को कि हमारे पास एक कोन है और उसके ऊपर क्या है हमारे पास ये वाला, इस तरीके से समझ रहे, इस ऊपर वाले को भूल जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये बोलता है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछूं कि भाई इसमें कितना पानी आएगा। अब ये मान के चलो, ये जो हमारे पास कटोरी है, ठीक है जी, ये मान के चलो इसने बोला है कि क्वेश्चन इन दोनों का रेडियस क्या है, बिल्कुल सेम है। तो कहने का मतलब कटोरी कहाँ शुरू होती है, यहाँ पे शुरू होती है, यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इसमें कितना पानी आएगा, इसमें जितना पानी आ रहा है प्लस इसमें कितना पानी आ रहा है, यही होगा कि नहीं होगा। तो इट मींस अब we have to calculate the volume of this hemisphere and the volume of this cone। इन दोनों के वॉल्यूम को हमने क्या कर देना, ऐड कर देना, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया ना। अब कोई भी ऑब्जेक्ट आपको मिला हो वो किसकी शेप से मिलके बना हुआ है, बस उन दोनों शेप्स का आपने वॉल्यूम ऐड करना है। आ गई बात समझ में, ठीक है जी। तो हम लिखें जरा, ठीक है जी। तो क्या दिया था हम लोगों को, रेडियस। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ रेडियस ऑफ, ऊपर वाला क्या है हमारे पास कोन, कितना था 1 सेंटीमीटर। और उसके बाद बच्चों इसने हमें क्या दिया था, हाइट ऑफ कोन कितना था 1 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसने क्या दिया था हमें, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। कितना था भाई रेडियस हेमिस्फीयर का, 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर होगा, सबसे पहले तो हम लोग लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ ऊपर वाला कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ व्हाट, हेमिस्फीयर। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर 2 नंबर का आना है तो ये आता है पेपर में मैक्सिमम टाइम। अब हम फंस गए, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है जी, पता है किसी को, वॉल्यूम ऑफ कोन हमने पढ़ा था कि भाई जो 3 कोन होते हैं वो मिलके क्या बना देते हैं, क्या बनाते हैं, एक सिलेंडर। मतलब 3 कोन का वॉल्यूम अगर मैं जोड़ दूं तो वो किसके बराबर बन जाता है, आपके सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है हमारे कोन का वॉल्यूम। और इस चैप्टर से आपको 2 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं डायरेक्टली बेस्ड ऑन दीज फार्मूलाज, ठीक है। अगर ये फार्मूले याद करेंगे हम, क्या फायदा है, एमसीक्यूज में भी फायदा हम लोगों को। उसके बाद क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन करना नहीं भी आएगा ना, इतना तो पता लग ही रहा हमारे को क्या बोल रहा है शेप। कुछ शेप तो बना ही देंगे, क्यों, शेप बना देंगे, जो लिखा है वो लिख देंगे, गलती से फार्मूला याद होगा फार्मूला लिख देंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर कहीं नहीं जाते आपके, बिना कैलकुलेशन करके 1.5 नंबर देने पड़ेंगे मुझे। समझ में आया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को छोड़ना नहीं, किसी ने भी ढंग से प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अगर नहीं होते तो हम जो दिया वो ही लिखेंगे तो फिर भी नंबर मिल जाते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्या था भाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर किसका आधा होता है, स्फीयर का आधा होता है। स्फीयर का होता है 4 पाई 4/3, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3। अब देखो कॉमन क्या क्या चीज है भाई हमारे पास, अब याद रखना पाई नहीं छेड़ना हमने, तो 1/3 कॉमन, पाई कॉमन, r स्क्वायर कॉमन। कॉमन भी क्यों लेना, 1 ही है, सीधा वैल्यू डाल देता हूं। 1/3 पाई, r की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर इनटू 1 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय पाई इनटू 1 की पावर 3। तो आंसर कितना आ गया बच्चों हमारे पास, हां जी, पाई नहीं छेड़नी, हां पाई नहीं छेड़नी, पाई नहीं छेड़नी, इसने लिखा हुआ मेंशन किया कि आंसर पाई की फॉर्म में। तो 2/3 पाई आ गया बच्चों, तो आंसर आ गया हमारे पास पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ख्याल रखना जब कभी भी वॉल्यूम लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई ना। अब ऐड करना तो आता ही हम लोगों को, तो आंसर क्या आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स इट। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज Rashil, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder
with two cones attached to at its two ends by using a thin एल्यूमिनियम शीट। ये बोलता है कि भाई हमारे पास जो एक मॉडल बना रहा है राशिद हमारा, उसकी शेप कैसी है, सिलेंडर की तरह है, ठीक है जी, सिलेंडर की तरह है। और उसने बोला और उसके एंड्स में टू विद टू कोन्स, उसके एंड्स में ना दो कोन लगे होगा इस तरीके से, इस तरीके से टेढ़ा टेढ़ा और कुछ ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके से इसने बोला कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है जी, सिलेंड्रिकल शेप में वो जो भी वो मॉडल बना रहा था वैसा था, और उसके टू एंड्स में क्या लगे हमारे पास, दो कोन्स लगे हुए, ठीक है जी, लगे हुए। तब द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ मतलब हाइट की बात कर रहा है, ये कितना लंबा है यहाँ से लेके यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। और इसने बोला कि इसका डायमीटर कितना है बच्चों आपका 3 सेंटीमीटर। बट आप लोगों को पता है कि भाई हम डायमीटर के साथ नहीं करते हैं, हम लोगों को तो सिर्फ किससे लेना देना होता है, रेडियस से। तो रेडियस कितना होगा, 3 का आधा कितना होगा हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया जी, ठीक है जी। अच्छा, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, इसने बोला कि जो ईच कोन है हमारा उसकी हाइट कितनी है हमारे पास 2, ये वाली, ठीक है, ये वाली हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 2 सेंटीमीटर इधर को है, 2 सेंटीमीटर ये आपका काम पर बच्चों इधर की तरफ, ठीक है जी। अब क्या बोलता है ये, अच्छा जी ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रशियन मेड। अब ये बोलता है कि सिंपल सा है कि रशियन ने जो मॉडल बनाया उसमें कितनी हवा जाएगी, कितनी हवा, जितनी हवा इस सिलेंडर में जा रही है प्लस कितनी हवा इन दो कोन्स में जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसमें क्या करेंगे, इन दोनों का वॉल्यूम ऐड कर लेंगे। आई बात समझ में। अब ख्याल रखना आप लोगों ने क्या, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंडर की हाइट 12 थोड़ी है, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ देखो यहाँ से लेके हाइट कितनी थी 2, तो इसका मतलब ये हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये था 2 और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना था 2, तो बची हुई हाइट कितनी आ जाएगी 12 माइनस 4, तो कितना आ गया बच्चों आपका 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म है, आगे बात समझ में हो जाएगा ना, क्लियर है। सो लिखते हैं कि हम क्या था हमारे पास, सबसे पहले क्या दिया इसने, सिलेंडर की बात की है, तो मैं लिख लेता हूँ रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का रेडियस कितना है जी हमारे पास, डायमीटर 3 था, तो 3 को 2 से डिवाइड किया तो कितना 1.5 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है जी। इस चीज का भी ख्याल रखना, सेंटीमीटर, ठीक है जी। और इसके बाद हम लोगों को सिलेंडर में क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट कितनी है इसकी, हाइट कितनी है 8 हाइट है जी हमारे पास 12 माइनस 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारे पास क्या है, कोन। कोन के लिए क्या चाहिए था बच्चों हम लोगों को, रेडियस ऑफ कोन इज हाउ मच 1.5 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दी है बच्चों हम लोगों को 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब मैं लिख दूंगा, क्या बोला था, एयर कंटेन्ड इन अ मॉडल, एयर कंटेन्ड इन अ मॉडल। इस मॉडल में कितनी हवा थी, जितना वॉल्यूम किसका था, वो किसके बराबर था, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। मॉडल का वॉल्यूम जो होगा उतनी ही हवा उस, तो ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या था यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ, क्या ऐड करना था हम लोगों ने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ, हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखिए ध्यान से आप सभी
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या था बच्चों हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने देखो दोनों की हाइट क्या थी हमारे पास, अलग अलग है ना, क्या बोलते हैं सिलेंडर की हाइट कितनी हमारे पास 8 है और इसकी हाइट कितनी हमारे पास 2 है। तो एक को मैंने क्या लिख दिया स्मॉल h से डिनोट कर दिया, दूसरे वाले की हाइट को मैंने क्या कर दिया कैपिटल H से, ताकि अब गलती ना करें हम लोग, ठीक है, कोई बात कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास कॉमन क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा स्मॉल h प्लस 2/3 कैपिटल H। समझ में आया सबको यहाँ तक? ठीक है जी। तो क्या था हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू कितनी थी 15/10 मल्टीप्लाई बाय 15/10, अंदर स्मॉल h, और स्मॉल h किसको लिया था मैंने सिलेंडर को, सिलेंडर की हाइट आ गई 8 प्लस 2 इंटू h कैपिटल H कितना था इसकी 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा जी कितना है देखते हैं बड़ा, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 15/10, 15/10 इसको यही छोड़ा मैंने। अब कैलकुलेशन करें तो क्या आता है हमारे पास, देखो ध्यान से, इसके नीचे 1 इसके नीचे 3 किसको मल्टीप्लाई कर देगा 8 को, 8 3 जा 24 प्लस 2 2 जा 4/3। आया समझ में यहाँ तक कि नहीं आया आप लोगों को? क्लियर है बात? ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसके आगे चलते हैं जरा, इसके आगे चलें तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया 22/7 मल्टीप्लाई बाय 15/10, 15/10 को मैं पहले कर सकता, 20 मैंने नहीं किया जानबूझ के, तो कितना आ गया हमारे पास 28/3। समझ में आया? 7 7 1 7 7 4 28, 3 1 3, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 11. So finally we will left with how much? 11 multiplied by 15 multiplied by 4 divided by 10. समझ में आया? 11 बचा था, 15 बचा था और 4 बचा था। अब कटिंग नहीं करनी है सीधा, 15 4 था 15 चौके 60, 60 गुणा दिस 660/10, आंसर कितना है 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब इस मॉडल में कितनी हवा कंटेन करता है 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सेज a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume। ठीक है जी। Find approximately how much syrup would be formed in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8। अब ध्यान से सुनो, अब ये बोलता है कि भाई हमारे पास क्या है बच्चों, एक गुलाब जामुन है, ठीक है, और इस गुलाब जामुन की शेप कैसी है आपकी सिलेंडर की तरह, और इसके दो एंड्स पे, तो दो एंड्स पे क्या लगे आपके दो हेमिस्फीयर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा गुलाब जामुन है उसकी शेप कुछ इस तरीके की है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन बोलता है कि भाई अब गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिर्फ अप टू 30%। ये बोलता है कि गुलाब जामुन का जितना भी वॉल्यूम है ना उसका 30% उसमें क्या है शुगर सिरप, मतलब उसमें 30% क्या है चाशनी है। तो क्वेश्चन हम लोगों को क्या पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट, ये बोलता है कि एक गुलाब जामुन में मतलब 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। इसने बोला कि भाई एक गुलाब जामुन का जितना भी वॉल्यूम होता है उसका 30% किसके बराबर होता है, उसके शुगर सिरप के बराबर होता है। आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक गुलाब जामुन का क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड कर देंगे, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, और उसका 30% हम फाइंड कर देंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास में किसके बराबर होगा, सिरप शुगर सिरप के बराबर, जो हमने कैलकुलेट करना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है जी। अब देखो जो हमारे पास गुलाब जामुन है
उसकी शेप कैसी है, उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक हम लोगों को सिलेंडर दिखाई दे रहा है और उसके बाद हमारे को क्या दिखाई दे रहे हैं, दो हेमिस्फेरिकल, टू हेमिस्फेरिकल्स एंड, दो हेमिस्फेयर इसके एंड में लगे हुए। इसका मतलब इस गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया। तो लिखिए सभी, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3। तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा एक चीज पूछना भूल गया, इसने बोला विद लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। ये बोलता है कि जो हमारा गुलाब जामुन है आपका वो कितना लंबा है आपका, 5 सेंटीमीटर। He says shape like a cylinder with two hemispherical ends with length. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun. Each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter is 2.8. इसने बोला कि इसका डायमीटर कितना है हमारे पास बच्चों, 2.8 सेंटीमीटर। तो जैसा हम हमेशा बोलते हैं, हम लोगों को डायमीटर में कुछ लेना देना नहीं होता, हम लोगों को लेना देना किससे होता है, इसके रेडियस से। तो इसका रेडियस कितना होगा, 2.8 का आधा 1.4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, ठीक है जी। पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये 5 सेंटीमीटर। बट अब जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे सिलेंडर की, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाइट की वैल्यू चाहिए। तो हाइट कितना होगा, इतना माइनस इतना। तो चलो इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना था, ये 5 सेंटीमीटर। अब देखो इसका रेडियस कितना था हमारे पास, 1.4। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1.4 है तो नीचे को भी कितना होगा, 1.4। इधर को भी कितना होगा, 1.4। ठीक है जी। तो लेंथ कितनी बच रही है बच्चों हमारे पास, 5 माइनस 2.8। समझ में आया ना, 1.4 इधर को, 1.4 इधर को। सो भी मिला, फिर 10 में 4 गया, 10 में 8 गया, 2 बच गया, 4 में 2 गया 2। ठीक है जी। तो इसकी क्या बोलते हैं, इसकी हाइट कितनी आ गई हमारे पास, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। चलिए जी, तो हम सबसे पहले हेमिस्फीयर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर है बच्चों, डायमीटर का आधा, कितना है हमारे पास, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यहाँ तक। उसके बाद क्या था जी हमारे पास, रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के लिए भी रेडियस क्या है हमारे पास, बिल्कुल सेम 1.4 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इसकी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है बच्चों हमारे पास, 5 माइनस, सीधा लिख दो 2.8, समझ जाओगे। 1.4 प्लस 1.4 तो कितना है बच्चों ये हमारे पास, 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये सिर्फ एक गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं। तो अब मैं क्या लिख दूंगा, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कितना होगा जी, ये होगा हमारे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, प्लस तो इसमें हम किसका वॉल्यूम ऐड कर देंगे, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ, क्या बन रहे थे हमारे पास, हेमिस्फीयर। यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है जी। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था जी, फॉर्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच है ना, और हमारे पास जो हेमिस्फीयर था उसका वॉल्यूम क्या था भाई, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें भी ख्याल रखना है हमेशा, जब कभी भी वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस होंगे, हाइट का ख्याल रखना है, सेम है कि अलग है, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है जी।
अब देखिए हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों हम लोगों को, मुझे पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो मैं पाई आर स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, एक साइड h बचा और दूसरी तरफ क्या बचा 4/3 r। ठीक है कि नहीं, ठीक है यहाँ समझ में आया ना सबको? अगर देखो कहीं ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को कॉमन लेना नहीं आता है, तो आप लोगों ने क्या करना, सीधे एक वैल्यू डाल देनी है, पहले इसको सॉल्व कर दो, उसको सॉल्व कर दो, ऐड कर दो, वो भी है, ठीक है। उसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी पर हमारी, ठीक है। चलिए जी अब देखते हैं जरा, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू कितनी थी 1.4, तो 1.4 कैन बी रिटन एज 14/10 14/10, ठीक है जी। h की वैल्यू कितनी थी 22/10, 2.2 थी ना, डेसिमल हटा दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाई रेडियस इज हाउ मच 14/10, ठीक है जी। अब कटिंग करना चाहूँ तो क्या हो जाता है 7 1 7 7 2 14, ठीक है। अब मैं इसको इसकी कटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 है ना, 10 को नहीं छोड़ो तो सीधे हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया ऊपर देखो 22/44 मल्टीप्लाई बाई 14 इंटू, अब ध्यान से देखना अपॉन में क्या आएगा 10 30 और 10 कैंसिल लेंगे, कितना आएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 30, पता नहीं इतना तो, ठीक है जी। अब देखो 10 को किस से मल्टीप्लाई करूंगी 30 हो जाए 3 से, तो ऊपर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को 3 से, तो 14 4 से कितना होता है 56। समझ में आया सबको या तो नहीं आया? बस उसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेशन जीरो करनी है। ठीक है जी, तो देखो कितना आ गया हमारे पास 44, देखो अपॉन क्या था यहाँ पर हमें पता 10 10 100, ठीक है जी। 44 मल्टीप्लाई बाई दिस अपॉन आ गया हमारे पास 100। अब इसको मैं सॉल्व कर दूं, 66 में 56 ऐड करूं तो कितना आएगा 122/30, ठीक है जी। अब हमने देखना 3 के टेबल में तो आता नहीं है, 3 हो गया हमारे पास कितना 44 into 122/3000, यही मतलब हुआ ना इसका, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसको मैं क्या 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 लिख सकता हूँ, लिख सकते सर। अब मैं क्या करूँगा इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, 3 से डिवाइड कर दूंगा और उसके बाद 1000 से सीधा डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो कितना है मल्टीप्लाई करके देखो तो 4 चौके 16 4 चौके 16 17 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 11 5 1 6, ठीक है जी। 44 को हमने 14 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया जी हमारे पास कितना। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना बच्चों हम लोगों ने 122 से 6 2 12 3 6 6 12 2 3 2 1 एक, उसके बाद क्या है जी 6 1 6, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आ गया बच्चों हमारे पास कितना, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ आ गया 5 और 6 3 9 2 11 4 3 5 7 5 हाँ जी 75152 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसको क्या करना हमने 3 से डिवाइड करना, 3 2 6 पंक्ति 15 15 हो गया, यहाँ पे लग गया 0 15 0, उसके बाद डेसिमल 6 3 18 6 3, हमारे पास नीचे 1000 भी था, ठीक है जी। तो कितना है देखो तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल 1 2 3, क्या आ गया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बात समझ में कि नहीं आई? आगे सर ठीक है जी। हमारा एक मिनट
नहीं था क्या 5 2 ठीक है, बस कुछ लगा ठीक है जी। चलिए जी, तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है बच्चों हमारे पास 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। बट अब हमें कितने गुलाब जामुन से निकालना है 45 गुलाब जामुन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना होगा बोला 45 मल्टीप्लाई बाय 25.05 तो करो मल्टीप्लाई कितना आता है हमारे पास देखो 45 मल्टीप्लाई बाय 25.05 अपॉन 100 करो तो कितना है मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 45 25 125 पंचों 20 10 तो ये आ गया बच्चों हमारे पास कितना आ गया 11725 सेंटीमीटर क्यूब 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो ये मैंने क्या निकाल दिया 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल दिया। बट क्वेश्चन क्या था उसको तो इससे कुछ लेना देना नहीं था। उसने बोला था कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, ठीक है, कि उसमें कितनी चाशनी होगी वो हम लोगों ने फाइंड करना है इस क्वेश्चन के आगे। तो अब आगे चलिए, तो आप लोग लिखिए द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना था? ही सेज 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। इसने बोला कि शुगर सिरप कितना होगा 30% किसका 30% ऑफ जो हमने वॉल्यूम निकाला था 45 इसका कितना निकाला था 11 कितना था 1127.5 ना 25 कितना ही था जी। अब हमने क्या करना इसको मल्टीप्लाई करो या 3/10 मल्टीप्लाई बाय 11 to 725 अपॉन 100 कितना आ गया 25 75 7 3 21 3 2 6 8 3 3 3 कितने प्लेस के बाद 3 प्लेस के बाद। तो राइट आंसर इज 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर है हमारे पास 338.175 सेंटीमीटर क्यूब।